आज हम एक ऐसी वायरल रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इसमें वेनेजुएला पर एक अमेरिकी हमले के बड़े ही सनसनीखेज दावे किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दावों में आखिर है क्या। और कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दावे से जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल से आया बताया गया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया है। जरा सोचिए, इस एक खबर ने दुनिया भर में कैसी हलचल मचा दी होगी। तो ये रिपोर्ट इस पूरी घटना को एक आज़ाद देश पर अचानक हुए हमले की तरह दिखाती है। और जाहिर है, ये दावा अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और बड़ी ताकतों के रोल पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त राजधानी कराकस में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। हर तरफ धमाकों की गूंज थी, बड़ी बड़ी इमारतों से धुआं निकल रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि मादुरो सरकार को फौरन नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी बताती है कि पड़ोसी देश जैसे कोलंबिया और क्यूबा ने भी तुरंत इस हमले की निंदा की। तो सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट के हिसाब से ये पूरा मिलिट्री ऑपरेशन आखिर हुआ कैसे। सोर्स का कहना है कि ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी कार्रवाई थी जिसे कई हिस्सों में पूरा किया गया। देखिए, जैसा कि ये टाइमलाइन बताती है, सोर्स का दावा है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। रिपोर्ट कहती है कि इसकी प्लानिंग तो 4 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, और फिर 2 महीने पहले कैरेबियन सागर में अमेरिकी जंगी जहाज़ों को तैनात करके इसकी पूरी जमीन तैयार की गई। रिपोर्ट में हमले की जिस स्ट्रैटेजी का जिक्र है वो काफ़ी मल्टी लेयर्ड है। मतलब पहले तो समुद्र से पूरी नाकाबंदी कर दी गई, फिर हवाई रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और इसके बाद सीधे सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों पर ऐसे हमले किए गए ताकि वेनेजुएला के पास जवाबी कार्रवाई का कोई मौका ही न बचे। इस हमले में खुफिया तरीके अपनाने का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक जो लड़ाकू विमान इस्तेमाल हुए, उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर रखे थे। ऐसा इसलिए ताकि वो किसी भी सिविलियन रडार की पकड़ में ना आ सकें और अपना मिशन पूरा कर लें। तो आखिर इस कथित हमले के पीछे की वजह क्या बताई गई है? सोर्स का तर्क 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, तेल का अथाह भंडार, और दूसरा, पुराना राजनीतिक बदला। और जब हम तेल की बात करते हैं तो ये आंकड़ा देखिए, 300 अरब बैरल से भी ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, यहां तक कि सऊदी अरब से भी ज्यादा। और बस यही एक आंकड़ा उसे जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना देता है। सोर्स का तर्क यह है कि यह टकराव सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि विचारधारा का भी है। एक तरफ वेनेजुएला की समाजवादी नीतियां थीं, जिन्होंने अमेरिकी तेल कंपनियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और रिपोर्ट का दावा है कि यही कंपनियां अब अपना बदला लेना चाहती थीं। अच्छा, अब रिपोर्ट में एक बड़े ही मजेदार किस्से का जिक्र आता है। इसे कहते हैं पेंटागन पिज्जा मीटर। ये एक थियरी है जो कहती है कि जब भी पेंटागन में देर रात को अचानक से बहुत सारे पिज्जा ऑर्डर होने लगे, तो समझ जाइए कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है। और मजे की बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला पर इस कथित हमले से ठीक पहले इस मीटर ने सिग्नल दे दिया था। पेंटागन के पास पिज्जा की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, जो इस बात का इशारा था कि टीमें पूरी रात जागकर किसी बड़ी चीज पर काम कर रही थीं। चलिए, अब वापस कहानी के सबसे अहम और मानवीय पहलू पर आते हैं कि आखिर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का क्या हुआ, जैसा कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि शुरू में तो खामोशी छाई रही, लेकिन फिर खुद ट्रंप ने सामने आकर ऐलान कर दिया कि हाँ, मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। तो सवाल यह है कि उन्हें ले कहाँ जाया गया है। रिपोर्ट में इस सवाल को उठाया गया है और इसकी तुलना सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी लोकेशन को एक राज बनाकर रखा गया है, जिससे अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया है। तो अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं। सोर्स के मुताबिक इस कथित हमले का पूरी दुनिया की स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है। ये तुलना सोर्स के मेन आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है नॉर्थ कोरिया, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और रिपोर्ट कहती है कि इसलिए अमेरिका उसे नजरअंदाज करता है। दूसरी तरफ है वेनेजुएला, जिसके पास ऐसे कोई हथियार नहीं है और उस पर हमला हो जाता है। सोर्स का साफ इशारा है कि आज की दुनिया में न्यूक्लियर हथियार ही किसी बड़ी ताकत से बचने का एकमात्र तरीका है। और इसी तर्क के आधार पर सोर्स को डर है कि यह घटना एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। सोचिए, अगर देशों को यह लगने लगे कि उनकी सुरक्षा की गारंटी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर हथियार ही दे सकते हैं, तो ये पूरी दुनिया को कितना ज्यादा अस्थिर और खतरनाक बना देगा। और हम इस विश्लेषण को उसी एक चुपते हुए सवाल पर खत्म करते हैं जो सोर्स ने उठाया है, कि अगर एक ताकतवर देश किसी भी गैर परमाणु देश पर जब मर्जी हमला कर सकता है,
तो क्या अपनी आज़ादी और संप्रभुता को बचाए रखने का एक ही रास्ता बचा है? न्यूक्लियर हथियार हासिल करना?